हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त होंगे। आज हम क्लास 10 के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम रसायन विज्ञान के जो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक है उसमें आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जानेंगे। आईयूपीएसी नामकरण किसी यौगिकों को क्यों दिया जाता है? किसी यौगिक को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है, कोई अणु जो बनता है रसायन में, तो उसका नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सभी जगहों पे एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए हम लोग उसका क्या करते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। और इसका नाम होता है दोस्तों पूरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि ये सभी पूरे के पूरे विश्व में इसी नाम से ये यौगिक जाना जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है कार्बन, और जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमें मिलता है 1s2 2s2 2p2 मिलता है। आपको पता होगा कि जो p वाला रहता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, चार इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। यानी कि जो दूसरा बाहरी कक्षक है उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना दे पाता है उतना ज्यादा निकालना कठिन होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसकी कार्बन की संयोजकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन की संयोजकता। तो कार्बन का जो संयोजकता है वो होता है 4 होता है। तो इसको हम लोग चारों तरफ से क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट से दर्शा देते हैं। और ये क्या करता है, चारों तरफ से किसी न किसी यौगिक से जुड़ता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कार्बन के चार संयोजकता है, तो हम इसके चारों तरफ क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं। तो एक दूसरे के साथ साझा करके ये लोग क्या करते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं। और ये जो जुड़े होते हैं इसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको हम लोग बंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे चैप्टर में मतलब जो पूरा टॉपिक है उसमें क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों हमें नामकरण करने के पहले ये जान लेना होगा कि जो कार्बन की संख्या होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, जब किस कहीं पे हमको एक कार्बन केवल दिखाई दे और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, CH4। यहाँ पे मुख्य कंपोनेंट कार्बन है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मेथ बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, कार्बन को मेथ बोलते हैं। यदि ऐसे ही क्या हो, 2 कार्बन हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं एथ नाम देते हैं। और 3 कार्बन हो तो इसको हम लोग प्रोप बोलते हैं। 4 हो तो ब्यूट बोलते हैं, इसको हम लोग पेंट बोलते हैं। फिर 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हम लोग हेप्ट बोलते हैं, और 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नोन बोलते हैं, और 10 को हम लोग डेक बोलते हैं। 11 हो तो हम लोग उसको अनडेक बोलते हैं, 12 हो तो डोडेक, 13 हो तो ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऐसे बोलते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए अगला क्या आता है, बंध नेम आता है, बंध का नाम लिखना है, बॉन्ड नेम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जो कार्बन होता है वो एक कार्बन 2 कार्बन मतलब 2 कार्बनों के बीच में 3 बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यदि हमारे पास एक बॉन्ड हो तो हम उसके अंत में एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यदि 2 बॉन्ड हो तो हम उसको इन लगाते हैं। यदि 3 बॉन्ड हो तो हम लोग
YNE लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका क्या नाम हो जाएगा? देखिए, जब कार्बन और कार्बन के मध्य में एक बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथ एथ। दो कार्बन है इसलिए क्या होगा? एथ होगा। एक बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। यहाँ पे दो बॉन्ड है, मतलब दो कार्बन है और कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। यहाँ पे भी एथ रहेगा, तीन बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा। यानी कि एथेन, एथीन, एथाइन हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं? तो देखिए क्या होते हैं क्रियात्मक समूह। यहाँ पे COOH दिखाई दे तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और इसके लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। और यहाँ पे देखिए CHO दिया है, आगे यहाँ पे दोस्तों किसी कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, जिसके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? Al लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए कार्बन है, उससे सीधा ऑक्सीजन जुड़ा है और इसको हम लोग, और दूसरे तरफ कार्बन जुड़ा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन समूह और इसके लिए हम लगाते हैं ONE। और यहाँ पे देखिए अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि OH जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से जुड़ा रहेगा और इसके लिए हम लगाते हैं OL। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, यक्स ग्रुप है, जो क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, इसके लिए हम लोग हैलो लगाते हैं, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग कार्बन 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 कार्बन, इतना कार्बन है, कितना कार्बन है? पहले आप लोग कार्बन गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? हेक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेक्स लगाते हैं। सभी जगहों पे क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो हम लोग इसके पीछे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या हो जाएगा हमारा? हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने कितने, पहले कार्बन आपको गिनना है, गिनिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? हेक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेक्स लगाएंगे। अब देखना है यहाँ पे क्या है? बॉन्ड है, कौन सा? सिंगल, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। तो क्या हो गया हमारा? हेक्सीन। हेक्सीन हो गया। तो अभी हम लोग फिर से करते हैं, इसी को बनाते हैं। देखिए हम लोग लगाते हैं, तो अभी देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? कार्बन की संख्या गिनना है, कार्बन का नंबर देना है, नंबरिंग करना है। सबसे पहले आपको यही करना रहता है कि कार्बन को नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हम किधर से नंबरिंग कर सकते हैं, ये देखना जरूरी रहता है दोस्तों, कि हम लोग कार्बन को किधर से नंबरिंग कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग अगर इधर से कर रहे हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्यादा दूर पड़ जाएगा, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे पड़ रहा है और चौथे पे पड़ रहा है। अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से तीसरे पे पड़ रहा था, इधर से दूसरे पर ही पड़ रहा है। तो हम लोग ऊपर वाला नंबरिंग ना दे करके नीचे वाला ही नंबरिंग दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कितने हैं? 6 हैं। तो हम लोग क्या लगाएंगे? हेक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेक्स लगाएंगे। उसके बाद कितने पे है? दूसरे पे और तीसरे पे। तो हम लोग लगाएंगे 2 3। अब कितनी बार है? 2 बार है ना, तो हम लोग फिर से हाइफन लगाएंगे और लिखेंगे डाई। 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हेक्स 2,3 हाइफन डाई इन। सिंगल में बोलेंगे तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो, अगर हिंदी में लिखना हो तो 2 3 हेक्सीन लिख सकते हो। 2 3 डाई हेक्सीन, डाई हेक्सीन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया कि हम लोगों को नंबरिंग किधर से करना होगा। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा हम लोग उधर से क्या करेंगे? उसका नंबरिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, संरचना दिए हैं, जिसका IUPAC नामकरण करना है। तो आप लोग जरूर करिएगा। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे हमको सबसे पहले गिनना है कार्बन की संख्या कितनी है।
और हमको देखना ये भी है कि डबल बॉन्ड है तो सबसे नजदीक किधर से आएगा, क्या इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा। अच्छा हम लोग इधर से चलते हैं, इधर से कितने पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 पे 6 पे आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जब इधर से जाएंगे तो कितने पे आ रहा है, पहला कार्बन दूसरे पे ही आ जा रहा है कार्बन डबल बॉन्ड, तो हम लोग इधर वाला एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लिए। अब हम 8 के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, 8 के लिए क्या है ऑक्ट है, क्या है ऑक्ट है। ठीक है, अब देखो कितने पे है, दूसरे पे है, क्या दूसरा हम लोग हाइफन लगाएंगे, क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं इन लगाते हैं। ठीक है, क्या हो गया ऑक्ट टू इन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो टू ऑक्टेन, ऑक्टीन टू ऑक्टीन। ठीक है, क्या लिख सकते हो टू ऑक्टीन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इसका भी हम लोग करेंगे, किधर से करेंगे 1 2 3 4 5 तीसरे पे इधर से पड़ रहा है, इधर से देखते हैं कितने पे बॉन्ड पड़ेगा 1 2 दूसरे पे बॉन्ड पड़ जा रहा है तो हमारा यही वाला मान्य होगा। तो देखिए इस पे कौन सा है, इधर वाला हम लोग उधर वाला मानते हैं 1 2 3 4 5 5 के लिए क्या लगाएंगे पेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे पेंट लगाएंगे, पेंट मतलब पेंट लिखेंगे, क्या है दूसरा है कितने पे दूसरे पे, तो हम लोग 2 लगाएंगे फिर हाइफन लगाएंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे इन लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही होगा टू पेंटीन आप लोग लिख सकते हो। इसका देखिए क्या होगा, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 पांचवें पढ़ छठे पढ़ रहा है नहीं माना जाएगा, इधर से जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के लिए क्या लगाएंगे हम लोग पहले ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट लिख लिए, कितने पे बॉन्ड पड़ रहा है दूसरे पे पड़ रहा है, कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे आइन लगाएंगे। अच्छा ये तीनों आपको समझ में आ गया, तो अब चौथे वाले का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो जब हमारे पास ऐसे देखिए एक सीधा गया, इसमें से कुछ और स्ट्रक्चर निकल चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारा कदम ये रहेगा कि हम लोग मेन चेन का चुनाव करें, किसका जो मेन चेन है उसका क्या करें चुनाव करें, यानी कि उसको हम लोग सर्च करें मेन चेन को, मेन चेन कौन होगा, तो मेन चेन वो होता है जो कार्बन श्रृंखला में सबसे ज्यादा लंबा होता है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ज्यादा लंबा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पढ़ रहे हैं, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पढ़ रहा है, ये नहीं माना जाएगा, किधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से भी वही पढ़ रहे हैं, तीसरा ही पढ़ रहा है, चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो हम चाहे जिसको मेन चेन मान सकते हैं, तो हम लोग मेन चेन यहाँ पे सीधे वाले को मानते हैं, देखते हैं सीधा वाला हमारा क्या है मेन चेन है, और ये जो बगल वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, क्या बोलते हैं साइड चेन, या फिर बोलते हैं हम लोग पार्श्व श्रृंखला, इसको हम लोग मुख्य श्रृंखला बोलते हैं मेन चेन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तो ये चुनाव कर लिए कि मेन चेन कौन सा है, ठीक है मेन चेन कौन सा है। अच्छा जिधर से मेन चेन निकला रहेगा, अगर हम लोगों को कार्बन का नेमिंग करना हो तो जिधर से ये साइड चेन जिधर नजदीक पड़ेगा उधर से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो अब देखिए इसको हम लोग नामकरण करने के लिए एक प्रैक्टिकल अपनाते हैं, जैसे कि हम लोग जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो जब प्रेयर होता है तो छोटे बच्चों को आगे किया जाता है और बड़े बच्चों को पीछे किया जाता है, ऐसे ही जो साइड चेन होते हैं वो छोटे होते हैं, इनको हम लोग पहले लिखते हैं, और इनको बताने के लिए कि ये साइड चेन है अंतिम में हम लोग YL लगाते हैं। तो देखिए ये क्या है 2 है, मतलब इस पे हाइड्रोजन को हम लोग गायब कर दिए, हाइड्रोजन रहते हैं लगे हुए रहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं ईथ लगाते हैं, और केवें कार्बन पे है तीसरे कार्बन पे है तो हम लोग लिखते हैं 3 पहले ही लगा देते हैं, 3 हाइफन कितना है 2 है तो हम लगा दिए ईथ, और साइड चेन है साइड चेन को बताने के लिए हम लोग लगा देते हैं YL इथाइल, 3 इथाइल। अब देखिए हाइफन लगाते हैं
पूरा। अब मेन चेन को देखेंगे कौन सा है, मेन चेन में कितने कार्बन, 8 कार्बन। 8 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑक्ट लगाएंगे। अच्छा, सभी के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। यदि यहीं पे कहीं पे वो डबल बॉन्ड रहता तो हम लोग क्या लगा देते, नंबर डालते कितने पे लगा है और बॉन्ड का नेम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो देखिए इसमें हम लोगों को पहले क्या करना है, मेन चेन को चुनना है, फिर देखना है साइड चेन कौन है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो साइड चेन है वो किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन से वाले में बना, क्या सीधे वाले में बना, नहीं, सीधे वाले में कितना है, 7 है। बल्कि जो ये इस टाइप से गया है, जो इस टाइप से गया है, देखिए ये वाला हमारा क्या होगा, मेन चेन होगा, मुख्य चेन होगा। ठीक है, मुख्य श्रृंखला होगी। तो यहाँ पे देखिए साइड चेन में कितना बचा, फिर 2 बचा। साइड चेन है, ठीक है, इसको हम लोग एससी लिख देते हैं, इसको हम लोग एमसी लिख देते हैं, यानी कि मेन चेन। ठीक है, अब देखिए ये जो साइड चेन है इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इथाइल ही लगाएंगे, यानी कि ईथ लगाएंगे और वाईएल लगा देंगे। किस पे जुड़ा है, चौथे कार्बन पे जुड़ा है, तो हम लोग इसका लिखेंगे 4 इथ। इथ साइड चेन को बताने के लिए वाईएल, और ये पूरा कितना है, 8 है। पूरा कितना है, 8 है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ऑक्टेन लिख देंगे। ठीक है, ऑक्टेन लिखेंगे। समझ में आया होगा इसको। ठीक इसी तरह अब ये वाला देखिए क्या होगा, ये वाला जो है इसमें हम लोग मेन चेन को चुनने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, मेन चेन सबसे लंबी होती है, लेकिन मेन चेन में यदि उस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप यदि आए होते हैं तो मेन चेन में उनको रखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मेन जो चेन है हमारे पास, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग मेन चेन में लेना होगा, यानी कि ये मेन चेन में होगा। अब देखना इधर से कार्बन कौन सी श्रृंखला ज्यादा लंबा पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 इधर से आ रहे हैं, तो हमारे पास 6 कार्बन पड़ रहे हैं इधर वाले में, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। हम लोग किधर वाले को मेन चेन मानेंगे, सीधे वाले को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कार्बन है। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पे कितना हुआ, साइड चेन में 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 देखिए जो ये 3 है इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। ठीक है, प्रोप लिखेंगे, और साइड चेन को बताने के लिए वाईएल लगा देंगे। कितने पे है, तो हम लोग लिखेंगे 3 पे जुड़ा है क्या, प्रोपाइल या फिर प्रोपिल जुड़ा है, प्रोपिल जुड़ा है। और पूरे का कितना है, 7 है, तो हम लोग लगाएंगे हेप्ट, हेप्ट लगाएंगे। और ये पहले पे ही जुड़ा है डबल बॉन्ड, तो हम लोग नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग डबल बॉन्ड के लिए लगा देंगे इन, क्या आ जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से दोबारा देखिए, और यदि कोई डाउट है तो फिर से बताइएगा। चलिए अभी हम लोग और जानते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप एडेड स्ट्रक्चर हैं जिसको हम लोगों को आईयूपीएसी करना है। देखिए इसका कैसे होता है आईयूपीएसी नेमिंग। तो आपको सबसे पहले ये मैं बता दूं कि इनमें सबसे पहले हमको किसको गिनना होता है, मेन चेन को देखना होता है। मेन चेन में क्या होता है, मेन चेन में हमारे फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, वो सबको हम हमारे फंक्शनल ग्रुप में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है इनमें। मेन चेन में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इधर से होगा, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, इधर किधर भी नहीं निकला, यानी कि ये सीधा होगा। कितना, और हमको इधर से ही गिनना रहता है, 1 2 से, इधर से जो ये कार्बन है इस कार्बन को भी गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए हम लोग लगाएंगे ऑक्ट। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑक्ट। और पहले कार्बन पहले क्या, इसको हम लगा लेंगे ऑक्ट। इसके लिए क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड, सब जगह डबल बॉन्ड नहीं है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग लगाएंगे एन। और इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्टेनोइक एसिड बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इस वाले का देखिए क्या होगा, कभी कभी क्या करता है
ये देखिए दोनों सेम ही है, COOH। इसका क्या है, ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि ओपन स्ट्रक्चर है। इसमें भी हम लोग को घबराने की कोई दिक्कत नहीं होती है, ये वाला स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहता है। तो देखिए कितना है, चार कार्बन है, 4 कार्बन के लिए बट ब्यूट लगाते हैं हम लोग। ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड सभी जगह है तो हम लोग लगाएंगे एन, ठीक है, एन लगाएंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए जो ये एन होता है अंतिम में, वो वाला हट जाता है, डबल वॉवेल एक साथ नहीं आते हैं, तो इसको हम लोग क्या लगाते हैं, ऑक्टेनोइक एसिड ऐसे रहता है। इसमें क्या होगा, इसमें भी हट जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, और नीचे वाला देखिए क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब, ठीक है। इसका आप हम लोग किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। हम यहाँ पे कुछ गायब कर दे रहे हैं इसको। इसमें देखेंगे कि इसमें जो मेन चेन है वो कौन सा है, मेन चेन को किधर से गिना जाएगा। तो देखिए इसमें किधर से गिना जाएगा, सबसे पहले देखिए हम बता दें आपको, फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, किसको देखते हैं, वरीयता इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, वरीयता देते हैं, ठीक है, वरीयता उसको हम लोग देते हैं, प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं। पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, इसके बाद हम लोग देते हैं साइड चेन को। किसको देते हैं, साइड चेन को। साइड चेन में यदि 2 बार आगे आओ तो साइड चेन में भी अगर ना हो तो उसके बाद हम लोग देते हैं अल्फाबेट को। देखिए इस स्ट्रक्चर का आप लोग कैसे नामकरण करोगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर को चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें हम लोगों को मेन चेन चुनना होता है। यहाँ पे देखिए क्या लगा है, CHO। CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तब हम लोग इसका नामकरण करना जानेंगे। नामकरण कैसे किया जाएगा, पहले फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप को जब ऐड कर लिया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जाएगा, इसमें से इधर से गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 है ना। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखेंगे। उसके बाद हमारे पे 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड दिया है तो हम लोग 5 पे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन लगाएंगे। उसके बाद पूरा क्या है, OL, क्या बोलते हैं, OL लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। हेप्ट 5 इन ऑल, ओके। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग हिंदी में इसको करना होगा तो आप लोग लिखोगे 5 हेप्टिनल, ओके। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या लगा है, डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पे H नहीं लगा, डबल बॉन्ड O, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर है। ये वाला स्ट्रक्चर किसका होता है, कीटोन समूह का होता है। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। हम लोग क्या इसको लगाएंगे, कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, चौथे में पड़ रहा है इधर से तो नहीं माना जाएगा, इधर वाला माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है। 6 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे। सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कौन सा सफिक्स लगाते हैं, ONE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ONE। क्या आ जाएगा, हेक्सेनोन। सॉरी, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 हाइफन ओन लगाएंगे, क्योंकि ये तीसरे कार्बन पे आकर के जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन 3 ओन, ओके। इसका देखिए क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है। कितना स्ट्रक्चर है, 2 4 5 स्ट्रक्चर है। 5 के लिए हम लगाते हैं पेंट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लगाएंगे एन। OH के लिए हम लोग लगाते हैं OL, ठीक है। यहाँ पे हम लोग AL लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, OL। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, ओके, पेंटेनॉल। इस पे देखिए क्या होगा, इसमें सेम ऐसा दिया गया है तो हम लोग काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो हम लोग क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। पेंट के बाद क्या लगाएंगे, दूसरे पे वो है तो हम लोग 2 हाइफन क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। किस पे जुड़ा है, 2 पे ही हम लोग क्या जुड़ा है, OL जुड़ा है तो हम लोग 2 पे ही क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग
देखते हैं अब हाइड्रोजन ग्रुप वाले स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नामकरण करना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए हमको मेन चेन जो चुनना है, मेन चेन चुनने में क्या है, सीधा सीधा ये वाला बन रहा है, तो सीधे वाले को हम करेंगे। इसमें हम लोग नामकरण करेंगे फंक्शनल ग्रुप, इधर है तो फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 हो गया। तो देखिए दोस्तों क्या है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं इनको हम लोग परफिक्स के रूप में लेते हैं, यानी कि ये पहले लग जाते हैं, पहले ही लगते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रोमो, ठीक है, फर्स्ट ब्रोमो बोल सकते हैं, फिर ब्रोमो लिखा जाता है इनको। पहले पे है तो ब्रोमो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रोमो क्या है, 7 है तो क्या होगा, हेप्ट होगा। क्या लिखोगे, हेप्ट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड को क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ब्रोमोहेप्टेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोहेप्टेन। इसके लिए देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मेन चेन ये वाला है, मेन चेन जुड़ गए, चुन लिए। कितने चेन है, 4 है। तो 4 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्यूटेन लगाते हैं, ठीक है। ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड सब जगह है तो एन लगाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये वाले को हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, कहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप देखेंगे। एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ है, एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ है, और एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ है, फ्लोरीन। अब इसका हम लोग नाम कर नेमिंग नंबरिंग किधर से करेंगे। देखिए नंबरिंग करने के लिए हमने आपको बताया है कि सभी चीजों को देखते हुए जाएंगे। पहले हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 3 आ गए हैं, 3 आ गए हैं। इसके लिए हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज में जाएंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज में जाने के कारण मतलब क्या होगा, पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर क्या आता है, एफ आता है। इसमें देखिए क्या पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3 4 पड़ जाए तो चौथे पे कोई नहीं है तो इसको नहीं माना जाएगा। इधर से इधर वाला चौथा खाली है तो इधर से माना जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, बी पहले आता है ना तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो। फिर लगाओगे हाइफन। उसके बाद क्या है, 2 पे कोई है नहीं है तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है तो लिखोगे 3 क्लोरो। क्या लिखोगे, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखोगे, पहले पे ही है तो क्या लिखोगे, फर्स्ट फ्लोरो। क्या लिखोगे, फ्लोरो। 4 है तो 4 के लिए क्या लगाओगे, ब्यूटेन। क्या लगाओगे, ब्यूटेन लगाओगे, ठीक है गाइस। तो अब इसको आप लोग देखो क्या होगा, इसका क्या होगा, सेम ऐसे ही किया जाएगा। कितना है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, कोई बात नहीं, पेंट होगा। लेकिन हमको पहले देखना है ये वाले को, ये कितने हैं, 3 है। किस पे गिन सकते हैं, दोनों तरफ से गिनने पे बराबर होंगे, चाहे जिधर से गिन लीजिए, ठीक है। 5 है, यानी कि किस पे है, पहले पे कामा, तीसरे पे कामा, पांचवे पे क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमो है। कितनी बार, 3 बार, तो हम लोग लिखेंगे ट्राई। 3 बार के लिए ट्राई। क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो क्या, पेंटेन। क्या है, पेंटेन है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम आप लोगों को कुछ इसके लिए होमवर्क देते हैं।